अमेरिका जल्द ही ईरान के सबसे सुरक्षित पिकैक्स माउंटेन कैंपस को टारगेट कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका ईरान में पिकैक्स माउंटेन के नाम की जगह को निशाना बनाएगा। ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अमेरिका ईरान पर लगातार बड़े हमले करता रहेगा। पिकैक्स माउंटेन ईरान के नतांज यूरेनियम प्लांट के पास का पूरा इलाका है और ये ईरान की बहुत मजबूत किलेबंदी की जगह है, जहां जमीन से काफी नीचे सुरंगों के अंदर पूरे टनल्स के अंदर पूरा न्यूक्लियर सेटअप लगा हुआ है। ईरान की अमेरिका ईरान की टेंशन के बीच ट्रंप की इस धमकी से ईरान की टेंशन कुछ बढ़ सकती है, लेकिन ईरान जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहा है उसने अमेरिका को भी परेशान कर रखा है। Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday was all done. And then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. ये हमले उस वक्त हुए जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज पर अब पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल है और वहां से जहाज सुरक्षित गुजर सकते हैं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि होर्मुज पर ईरानी कंट्रोल खत्म कर दिया गया है और अब अमेरिका इसकी जिम्मेदारी संभालेगा। ट्रंप ने खुद को गार्डियन ऑफ द होर्मुज स्ट्रेट बताते हुए कहा कि इस काम का खर्च उठाने के लिए स्ट्रेट से गुजरने वाले हर कार्गो पर 20% टैक्स लगाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के जहाजों और उसके ग्राहकों पर रोक जारी रहेगी, लेकिन बाकी सभी देशों के जहाज बिना किसी रुकावट के होर्मुज से गुजर सकेंगे। इसके साथ ही अमेरिका ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे पहली बार ड्रोन बोट का इस्तेमाल करते हुए ईरान के पोर्ट को निशाना बनाया गया। ये वीडियो खुद अमेरिका ने जारी किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसने ईरान के जहाजों की मरम्मत करने वाली जगह और एक पनडुब्बी पर हमला करने के लिए ड्रोन जहाजों का इस्तेमाल किया। इन ड्रोन बोट्स का इस्तेमाल पहली बार हो रहा है। कमांड ने सोशल मीडिया पर बताया है कि 3 कॉर्सर अनमैन्ड सरफेस वेसल्स ने बंदर अब्बास नेवल पोर्ट के बेस पर हमला किया। इस पोस्ट में ड्रोन बोट्स का एक डॉक की तरफ बढ़ते हुए वीडियो दिखाया गया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप प्रशासन का दावा है कि उसने ईरान की नौसेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ईरान पर अमेरिका के इन हमलों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अब होर्मुज पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है, इसलिए सारे जहाज बेखौफ गुजर सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा कि होर्मुज खुला है और ईरान चाहे या न चाहे ये खुला ही रहेगा। सभी देशों को इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग का स्वतंत्र और निष्पक्ष उपयोग करने की इजाजत होगी। अब से अमेरिका को होर्मुज स्ट्रेट के संरक्षक, गार्जियन ऑफ होर्मुज स्ट्रेट के तौर पर जाना जाएगा। होर्मुज की सुरक्षा तय करने की जिम्मेदारी निभाने के लिए अमेरिका को सभी समुद्री कार्गो पर 20% शुल्क के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए। ये रकम सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाले खर्चे की भरपाई के लिए होगी। ट्रंप के इस ऐलान के साथ ही अमेरिकी नेवी ने होर्मुज में नाकेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिकी वॉरशिप्स और डिस्ट्रॉयर पहले की तरह होर्मुज को घेर रहे हैं। वहीं ट्रंप के इस दावे का ईरान ने मजाक उड़ाया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ट्रंप को जवाब देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि पोर्टस बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कोई भी होर्मुज स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों के सुरक्षित गुजरने की सुविधा देता है, उसे सेवा के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से इस स्ट्रेट का संरक्षक रहा है और हमेशा रहेगा। 20% निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है। हम निष्पक्ष रहेंगे।